हे गाइस, दिस इज अंजय सर। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था आपके ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक स्टैंडर्ड एंगल्स देखे थे ना। उसमें मैंने 4-5 फार्मूला का डिस्कस करा था पिछले लेक्चर्स में। तो उस पर हम लोग ट्राई करेंगे जितना मैक्स टू मैक्स हो सकता है क्वेश्चंस को करने का। तो देखो उसमें ये क्वेश्चन है एक कि साइन ए माइनस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन बी माइनस सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस का साइन सी माइनस ए अपॉन कॉस ए इंटू कॉस सी इंटू कॉस है। इसका जो है ना वैल्यू क्या होगा उसको करते हैं। तो जरा देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। साइन ए माइनस बी का अगर पिछले वीडियो आपने देखा है तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, यही होता है ना। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जा करके उसको देखो। ये क्या हो जाएगा आपका कॉस ए, नीचे में कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस का देखो साइन बी माइनस सी, सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ ए माइनस बी था, यहाँ बी माइनस सी था। ये क्या हो जाएगा आपका साइन बी इंटू कॉस सी माइनस कॉस बी इंटू साइन सी, यही होगा। बोलो नीचे में क्या हो जाएगा कॉस बी इंटू कॉस सी हो जाएंगे आपके। कॉस बी इंटू कॉस सी जो नीचे में वो एज इट इज लिखा जाएंगे प्लस। अब देखो यहाँ पर क्या है साइन सी माइनस है, क्या है साइन सी माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका साइन सी इंटू कॉस ए माइनस का कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन नीचे में जो था वही हो जाएगा कॉस सी इंटू कॉस ए। आई होप यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब क्या करते हैं हम लोग पढ़े हैं ए माइनस बी अपॉन जब सी लिखा रहता है तो सेपरेट डिवाइड पढ़े हैं ए अपॉन सी माइनस बी अपॉन सी। ये सेपरेट डिवाइड तो पढ़े हैं ना, बस जस्ट इसी का यूज करेंगे। आप देखो इस cos a इंटू कॉस बी को इसी से हम डिवाइड करेंगे अब इस टर्म में, फिर इस टर्म में। देखो डिवाइड करते हैं, क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा साइन a इंटू कॉस बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी होगा ना। नीचे क्या है कॉस ए इंटू कॉस बी। देखो मैं क्यों कर रहा है, इसका फ़ायदा दिखेगा आपको। साइन बी इंटू साइन सी अपॉन कॉस बी इंटू कॉस सी माइनस का कॉस बी इंटू साइन सी अपॉन क्या होगा कॉस बी इंटू कॉस सी प्लस का साइन सी अपॉन इंटू कॉस ए अपॉन क्या होगा आपका कॉस सी इंटू कॉस ए माइनस का क्या इधर कॉस सी इंटू साइन ए अपॉन कॉस सी इंटू टू कॉस है, यही है यहाँ पे। अब देखो ध्यान से अगर आप देखते हो तो यहाँ से कॉस बी कैंसिल, इसमें देखो कॉस ए कैंसिल, इसमें देखो आपका क्या क्या कट रहा है भाई, कुछ नहीं कट रहा है। यहाँ सबसे पहले दिया साइन बी इंटू साइन सी तो होगा ना, साइन बी इंटू कॉस सी होना चाहिए। यहाँ पे गलत लिख देते तुम लोग, बोलते भी नहीं हो। कॉस सी से कॉस सी आपका कैंसिल, यहाँ पे देखो कॉस बी कैंसिल, यहाँ कॉस ए कैंसिल, यहाँ कॉस सी कैंसिल। बचा क्या आपका ध्यान देखो साइन ए अपन कॉस ए टेन ए माइनस साइन बी अपन कॉस बी टेन बी प्लस साइन बी अपन कॉस बी टेन बी माइनस साइन सी अपन कॉस सी यानी टेन सी साइन सी अपन कॉस सी प्लस का टेन सी माइनस का क्या होगा साइन ए अपन कॉस ए माइनस का टेन ए। आपको नहीं लग रहा कुछ दिख रहा है? देखो ये इसके साथ खल्लास गया, ये बी नालायक इसके साथ गया, ये सी इसके साथ चला गया। तो आपका ओवरऑल दिस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आ गया 0 आपका आ गया। तो आई होप ये आपको समझ आएगा। बिल्कुल बेसिक है। मैं इस तरह का क्यों करवा रहा हूँ, अभी और करवाऊँगा ताकि आपका जितने भी ये मेरा मकसद था कि इस क्वेश्चन कराने से आपका ये फॉर्मूला को इलेबोरेट करना, साइन ए माइनस बी माइनस सी, इस तरह के। अभी इसको आप लिख लो, मैं दूसरा क्वेश्चन करवाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन दिया हुआ है टेन स्क्वायर 5 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा अपॉन 1 माइनस टेन 5 थीटा इंटू 10 3 थीटा। अब इसको क्या करना है आपको सिंप्लीफाई करना है। चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये भी स्क्वायर था, ठीक है। अब देखो इसको हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा आप ध्यान से अगर देखते हो इसमें देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। चलो पहले इस तरह से सजा लेते हैं। टेन स्क्वायर 5 थीटा माइनस टेन स्क्वायर 3 थीटा। अगर नीचे भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये 1 का स्क्वायर माइनस
टेन 5 थीटा दिख रहा है, इंटू टेन 3 थीटा का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको। क्योंकि देखो टेन स्क्वायर 5 थीटा इंटू टेन स्क्वायर 3 थीटा, हम इसको लिख सकते हैं टेन 5 थीटा इंटू टेन 3 थीटा का होल स्क्वायर, इजीली लिख सकते हैं ना। अब देखो आप ध्यान से इधर लिख देते हैं, चाहे रहने दो, हाँ लिखो क्योंकि जगह नहीं बचेगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी करोगे तो क्या होगा, टेन 5 प्लस थीटा, टेन 5 थीटा प्लस टेन 3 थीटा होगा। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आपका हो जाएगा टेन 5 थीटा माइनस का टेन 3 थीटा। नीचे देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डेट मीन्स ए प्लस दिस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हम पहले माइनस वाला लिख रहे हैं, 1 माइनस टेन 5 थीटा इंटू टेन 3 थीटा। इधर क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन 5 थीटा इंटू टेन 3 थीटा। अब देखो ध्यान से, आप इसको पहले लिखने का क्या मतलब है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकता था, लेकिन मैंने लिखा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्योंकि अगर आप थोड़ा सा भी आंख खोलो, कुछ दिख रहा है यहाँ पे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, क्या दिख रहा है, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इसका क्या फॉर्मूला पढ़ाए थे कि टेन, जब भी पढ़ाए थे टेन ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, इसका होता है टेन ए प्लस बी 5 थीटा प्लस 3 थीटा इंटू टेन ए माइनस टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। ये क्या होता है आपका, टेन 5 थीटा माइनस 3 थीटा। तो आपका क्या हो जाएगा, 5 3 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन 8 थीटा इंटू टेन 2 थीटा। ये आपके सिंप्लीफाइड करके आंसर होते हैं इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन के। तो बिल्कुल बेसिक सा है, तो आप इसको लिखो, फिर मैं इसको इरेज कर। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रूव डैट टेन 8 थीटा माइनस टेन 6 थीटा माइनस टेन 2 थीटा इक्वल टू टेन 8 थीटा इंटू टेन 6 थीटा इंटू टेन 2 थीटा। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया रहे हैं, सबसे बड़े एंगल को देखो, जो सबसे बिगेस्ट एंगल है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा है, 8 थीटा। तो जरा लिखो टेन 8 थीटा, सॉल्यूशंस में हम लोग देख रहे हैं। अच्छा देखो ध्यान से, टेन 8 थीटा को तुम देखो इस दोनों में ब्रेक नहीं कर सकते हो। देखो इसको हम लिख सकते हैं ना ऐसा, टेन 6 थीटा प्लस 2 थीटा, बिल्कुल लिख सकते हैं, ये हमारी आज़ादी है लिखने की। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टेन 8 थीटा। देखो बिल्कुल जब भी तुम्हें सबसे बड़ा एंगल, इस तरह के क्वेश्चन जब भी प्रूव करने दिया जाए, तो आप सबसे बड़े एंगल को देखो, उसको ब्रेक करो जो जरूर नीड है, जिस एंगल की हमें नीड है, क्या उसमें ब्रेक हो रही है, नहीं हो रही है तो कोई और तिक्रम लगेंगे, अगर हो रही है तो बिल्कुल आसान है। आपको पता होगा टेन ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ये फॉर्मूला होता है, आपको बताया था मैंने, अगर याद नहीं है तो आप लोग जा करके पिछले वीडियो को ज़रूर देख लो। प्लस है ना, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। इधर नहीं दिख रहा होगा तो आप थोड़ा खिसका लेना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ध्यान से, इसको क्या क्रॉस गुना करके इधर ला सकते हैं ना, डेफिनेटली ला सकते हैं। टेन 8 थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस टेन 6 थीटा इंटू टेन 2 थीटा इक्वल टू टेन 6 थीटा प्लस का टेन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखो इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो पूरा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, टेन 8 थीटा माइनस का, देखो इसे अगर तोड़ते हो पूरा ब्रैकेट, क्या हो जाएगा ये आपका टेन 8 थीटा इंटू टेन 6 थीटा इंटू टेन 2 थीटा इक्वल टू क्या होगा, इधर जो था टेन 6 थीटा प्लस का टेन 2 थीटा। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन। अब आप क्या करो, इन सारे पार्ट को राइट साइड लेके आ जाओ, इन दोनों पार्ट को लेफ्ट साइड लेके आ जाओ। जैसे ही आप लाओगे इधर तो क्या होगा, टेन 8 थीटा माइनस, देखो ये प्लस वाला दोनों टर्म है, लेफ्ट साइड आएगा तो आपके माइनस में होगा, तो क्या हो जाएगा टेन 6 थीटा माइनस का टेन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे के सारे टर्म उठ के राइट साइड चले जाएंगे। अगर ये सारे मल्टीपल टर्म इधर निगेटिव में है तो राइट साइड जाने के बाद पॉजिटिव हो जाएंगे, तो क्या हो जाएंगे आपके टेन 8 थीटा इंटू टेन 6 थीटा इंटू टेन
2 थीटा। यही आपको प्रूव करना था। ऊपर देखो, tan a थीटा माइनस tan sec थीटा माइनस tan 2 थीटा इक्वल टू tan a थीटा इंटू tan sec थीटा इंटू tan 2 थीटा। देखो वही प्रूव करना था ना। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिखे, तो आप जो सबसे बड़ा एंगल हो ना, उसको जो ज़रूरत वाले एंगल होंगे उसमें तोड़ो, खटाक कर दो, आराम से बन जाएंगे। इसको छापो आप। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा माइनस tan 2 थीटा माइनस tan थीटा। अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में हमने देखा जो tan 8 थीटा था उसको ब्रेक करा गया था। इस क्वेश्चन में देखो आप सेम टू सेम क्वेश्चन है। क्या आप tan 3 थीटा को नहीं लिख सकते हो tan 2 थीटा प्लस थीटा? डेफिनेटली लिख सकते हैं। tan 3 थीटा को tan 2 थीटा प्लस थीटा आराम से लिख सकते हैं ना। बस सिंपल है, सेम प्रोसेस करना, वही बिल्कुल आ जाएंगे। tan a प्लस बी क्या होगा, tan 2 थीटा tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ये हो जाएंगे। अब सिंपली इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, देखो आपके आंसर आ जाएंगे। कितना आसान आसान क्वेश्चन है। बस मैं आपको फॉर्मूला प्रैक्टिस करा रहा हूँ ताकि आपको ये जो tan a माइनस a प्लस बी का लगा ना, ताकि आपको ये फॉर्मूला नींद में भी याद रहे। दैट्स व्हाई मैं ये प्रैक्टिस करवा रहा हूँ। अदरवाइज कोई ऐसा नहीं था कि आपको इतना क्वेश्चन करवाना मैंडेटरी है। घर पे इसको बार बार प्रैक्टिस करना आप लोग। जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, tan 3 थीटा माइनस का tan थीटा 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। इधर क्या होगा, tan 2 थीटा प्लस का tan थीटा। क्लियर है। तो अब इसको क्या करो, नालायक को, इस नालायक को राइट साइड भेज दो, इस दोनों नालायक को इधर लेके आ जाओ। देखो क्या होगा, tan 3 थीटा माइनस का tan 2 थीटा माइनस का tan थीटा इक्वल टू tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। तो यही देखो आपको प्रूफ करना है। बस ये वाला टर्म आपको LHS में लिख दिया है, ये वाला टर्म RHS में, तो दोनों पलट के लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यही था ना, tan 3 थीटा इंटू tan 2 थीटा इंटू tan थीटा। यही देखो राइट साइड में, इसका राइट साइड देखो यहाँ लेफ्ट साइड में, बिल्कुल सेम टू सेम है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन दिखे ना, तो सबसे बड़ा जो एंगल है उसको दोनों छोटे छोटे एंगल में ब्रेक करके देखो, ऐड करके हो रहा है। अगर इस टाइप से हो जाए तो आपको ईजिली हो जाएंगे। इसको लिख लो जरा। देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, tan 15 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री प्लस का tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1। अब इसको कैसे करोगे। अगर थोड़ा सा भी अगर अपने दिमाग को आप चलाते हो, tan a प्लस b का अगर थोड़ा सा भी फॉर्मूला आपको याद है तो देखो ऐसे कर सकते हो ना, इसको लिख सकते हैं ऐसे, tan a प्लस tan 30 डिग्री इक्वल टू, देखो ये दोनों मल्टीपल वाले टर्म को राइट साइड लेके चले जाओ तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan 15 डिग्री। अब कुछ कुछ आपको दिखना शुरू हो गया होगा। अब क्या करो कि ये सारे टर्म से इधर डिवाइड कर दो। देखो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, tan 15 डिग्री प्लस का tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 15 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इक्वल टू 1। अब देखो कई बार प्रूफ करने के लिए कहता है तो इस तरह का प्रूफ करो। अब डायरेक्ट इस तरह का प्रूफ करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, वैल्यू याद है तो उससे कर सकते हो, बट उससे हमें करना नहीं है इसमें। तो हमने क्या करा कि एक इक्वेशन जनरेट करा, इसको राइट साइड लेके गया, राइट साइड लेके जाते ही हमें कुछ दिखना शुरू हो गया, उसको देन डिवाइड करा तो राइट साइड में क्या दिखा, 1 दिखा। अगर हम LHS वाले पार्ट्स को 1 कर दें, LHS वाले पार्ट्स को मैं 1 कर दूं, डेट मीन्स कि LHS इक्वल टू RHS। अगर LHS इक्वल टू RHS हो गया, इसका मतलब जो स्टेटमेंट था वो ट्रू था। क्लियर है बात। तो हम लोग उसी पे फोकस करते हैं कि ये लेफ्ट वाले पार्ट को क्या करते हैं, LHS वाले पार्ट को 1 प्रूफ करने की ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं। तो अगर आप ध्यान दो तो देखो क्या फॉर्मूला है, tan 15 प्लस tan 30 अपॉन 1 माइनस tan 15 इंटू tan 30, यानी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसका मतलब क्या फॉर्मूला होता है, tan a प्लस b होता है 15 प्लस 30, और आपको पता है tan 15 प्लस 30 इक्वल टू कितना, 45 डिग्री, और tan 45 क्या होता है, 1 होता है। यही 1 देखो लेफ्ट साइड आ गया, सेम 1 राइट साइड है। इसका मतलब LHS इक्वल टू आपका क्या आ गया, RHS आ गया। मतलब विच स्टेटमेंट इज ट्रू, विच इज ट्रू लिख दो, विच इज ट्रू। इसका मतलब जो ऊपर वाला स्टेटमेंट जो हमने प्रूफ करने चला था वाकई में वो सही हुआ। समझ आया कि नहीं आया।
देखो इसमें कुछ नहीं करना था, आपको करना क्या था, ये स्टेटमेंट था, आप डायरेक्ट इसको प्रूव करने कुछ दिख नहीं रहा था। हमने क्या करा, जो मल्टीपल वाले टर्म था उसको राइट साइड लेके गया। राइट साइड लेके जाते ही हमें दिखा कि अगर हम इसको डिवाइड करते तो हमारा काम बनना है कुछ ना कुछ। तो जैसे डिवाइड करा, अब RHS हमारा क्या हो गया, 1 हो गया। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब RHS 1 हो गया तो हम LHS वाले पोर्शन को अगर हम 1 दिखा दें, दैट मीन्स जो हमारा स्टेटमेंट जो भी था वो सही था, इसका मतलब वो सत्य था। तो हमने LHS के लिए फॉर्मूला पढ़ा, इसके लिए LHS के लिए काम करने के लिए गया तो देखा यार ये तो 10A + 10B फॉर्मूला लग रहा है। हमने फटाक से फार्मूला लगा, देखा 15 × 30, 15 + 30 हो रहा है, डैट मीन्स कि 45, और 10 45 वेल नो ना कितना होता है 1। तो आई होप ये समझ में आएगा। अगर ये समझ में आया क्वेश्चन तो आप क्या करना, घर जाते ही इस क्वेश्चन को प्रूफ करना। 36 डिग्री + 10 90 डिग्री, 10 9 डिग्री + 10 36 डिग्री × 10 9 डिग्री, ये पक्का कर लोगे, मुझे भरोसा है। इसको सेम इसी तरीके से आपको प्रूफ करना है। क्लियर है, कर लोगे यार, भरोसा है आप पे, बिल्कुल कर लोगे डेफिनेटली। तो हम इसको इरेज करते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, cos 10 + sin 10 / cos 10 - sin 10, इसको हमें क्या प्रूव करना है, tan 55 प्रूव करना है, यही करना है। चलो यार देखते हैं इसको कैसे करते हैं। तो ध्यान से देखो इसको क्या करते हैं, cos 10 है ना, अच्छे से देखो ध्यान से, cos 10, अच्छे देखो यहाँ पे tan में हमें लाना है, तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला नीचे वाला टर्म को tan में करना पड़ेगा। तो चलो करते हैं, देखो cos 10 / sin 10 है, इसको ऐसा करते हैं ना, cos 10 से डिवाइड कर देते हैं ऊपर, और cos 10 से ये नीचे वाले पार्ट में भी डिवाइड कर देते हैं। देखो ये क्यों करा ऐसा, क्योंकि देखो हमें किस में आना है, 10 55 में जाना है। तो मैंने देखा यार ये साइन कॉस हो रही है, तो एक काम करते हैं ना, अपन 10 में जाने के लिए दोनों ऊपर और नीचे दोनों में cos 10 से डिवाइड करते हैं, ताकि cos का काम ही खत्म हो जाएगा। देखो जैसे इसमें डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, 1 - sin 10 / cos 10, प्लस का क्या होगा 10 हो जाएगा, अपॉन इसको जैसे ही डिवाइड करोगे तो 1 - क्या हो जाएगा 10 सर। चलो ये तो आ गया अब 10 में, बट यहाँ तो 10 आया एंगल में, आपको चाहिए कितना 55। बात तो तेरी सही है, पर करेंगे क्या आगे, चलो देखो क्या करते हैं। क्या 10 1, अच्छा तुम लोग बचपन में ये पढ़े हो ना, 10th अगर पास करके आए होगे 10 45 1 होता है, पढ़ के आए हो। तो क्या हम 1 की जगह 10 45 लिख सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे? मैथ में तो यही होता है, जितना आप आगे चलो उतने पीछे आना चाहिए। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा आपको 10 45 लिख सकते हैं ना 1 की जगह, ऑब्वियस सी बात लिख सकते हैं। प्लस का क्या होगा 10 डिग्री अपॉन क्या होगा 1। इसको मत छेड़छाड़ करो, ठीक है, इसको छेड़ोगे सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं फार्मूला पे बैठाना चाह रहा हूँ 10A + B, क्योंकि देखो ना 45 10 55 आ रहा है ना, हम उस पर बैठाना चाहते, इसको मत छेड़ो। माइनस, अच्छा 10 10 को हम 1 से गुना कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, किसी भी नंबर को 1 से गुना कर सकते हैं। तो ये 10 1 क्या हो जाएगा 10 45 × 10 10, याद करो 10A + 10B / 1 - 10 × 10। इसका मतलब क्या होता है फार्मूला 10A + B यानी 45 + 10, तो ये क्या होगा 10 45 10 यानी कि 10 55 डिग्री। ये आपके ठीक है प्रूव्ड हो गया। तो जितने भी छोटे छोटे आपके फार्मूला थे उस पर जो भी 4 5 7 जो भी क्वेश्चन हमसे हो पाया मैं आपको बताने की कोशिश करा, जिससे कि आपके फार्मूले सारे के सारे याद रहें। इसको याद रखने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप जितना हो सकता है आप प्रैक्टिस करो। तो घर पे जाके चाहे सिंगेज लगाओ, चाहे RD शर्मा लगाओ, जो बुक आपको लगाना है लगाओ, तभी जा करके आप कर सकते हो। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो।